देखा भैया, विकास यादव है, जौनपुर सिकरारा और सबसे कम उम्र का जिला पंचायत सदस्य। जागरूकता अभियान के साथ यदुवंशी सतीश यूट्यूब मंच पर आज मुंबई में बड़े सौभाग्य से मुलाकात हुई है। उत्तर प्रदेश जौनपुर सिकरारा विकासखंड सिकरारा ब्लॉक के एक कम उम्र के जिला पंचायत सदस्य विकास यादव, उनका आईडी विकास यादव बिनुली नाम से है, जो फेसबुक पे चलता है। तो आज मुंबई में मिले और मिलकर बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे इनका सेवा स्वागत हुआ और मेरा भी मन किया कि इनके साथ थोड़ा सा बात विचार किया जाए, जो आम पब्लिक तक पहुँचे। विकास यादव ने कम उम्र में इतनी सफलता कैसे हासिल की और विकास किस तरीके से अपने क्षेत्र में करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो इस पर अब चर्चा करना चाहिए। विकास यादव, सबसे पहले हमें जानना चाहेंगे कि आप राजनीतिक दौर में हमने देखा है, पुरानी यादें हैं कि जब हम लोग गाँव में रहते थे तो सबसे पहले हमने आपकी एक फोटो देखा था सोशल मीडिया पे, जो अभी स्वर्गीय आदरणीय बाबू पारसनाथ यादव जी कैबिनेट मंत्री, उनको आपने बाइक पे बैठाया और लेके अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। शायद वही सब लाभ आपको जिला पंचायत में चुनाव के दरम्यान मिला होगा। तो तब से आप सक्रिय थे, लोगों के बीच में जाते होंगे, तो अपने पार्टी के बारे में क्या, हम तो ज़्यादातर राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करते हैं, लोगों का बस हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो बनाते हैं। और अब चाहते हैं कि विकास यादव भाई अपने आप खुद बताएं, अपना परिचय दें। मुंबई में आपको आगे कैसा लगा ये भी बताइएगा। नमस्ते, मैं विकास यादव बिनुली, सदस्य जिला पंचायत जौनपुर। आज मुंबई की पावन धरती पर हम सबके बड़े भाई आदरणीय सतीश यादव जी, बड़े भैया गुलाब चंद यादव जी और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जितेंद्र यादव जी, जिनका साईं पूजा ट्रांसपोर्ट है। ये त्रिलोचन और बनारस के बॉर्डर पे इनका घर पड़ता है। और एक हमारे मित्र हैं जगदीश पाल, जो मिर्ज़ापुर की धरती से। हम सबसे पहले सतीश भैया को इस बात को बताना चाहते हैं कि हम लोग छात्र जीवन में बहुत कम उम्र थी, तभी से राजनीति में आ गए। और राजनीति में आने के बाद हम लोग बसपा सरकार में जो आंदोलन था उस समय, डेरा डालो दूतू दिवस, तमाम चीज़ में हम लोग सक्रिय भूमिका निभाए। और जौनपुर के बहुत बड़े समाजवादी नेता थे जो हमारे आपके बीच में नहीं हैं। हमारे राजनीतिक गुरु थे स्वर्गीय पारसनाथ यादव बाबू जी। उनके नेतृत्व में, उनके साथ हम लोग राजनीति में जहाँ जिस रूप में आवश्यकता पड़ी, शुरुआती दौर जो होता है राजनीति का, वो जिंदाबाद और अपनी पार्टी का जिंदाबाद, विपक्षी पार्टी तमाम जो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं आंदोलनों में, उनमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और एक अटूट संबंध और एक अटूट विश्वास था स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी के प्रति, मेरा भी था और उनका भी एक अटूट विश्वास और प्रेम था मेरे साथ। अच्छा विकास भाई, जब आप अपने मोटरसाइकिल पे कैबिनेट मंत्री को बैठाते हो, किसी कैसा महसूस हो? क्षेत्र में जब जाते हैं लोग तो कहते हो ना विकास भाई की बहुत अच्छी पहचान है। उसका निश्चित सतीश भैया हमको बहुत लाभ मिला। और लाभ के साथ साथ जो मुझे पहचान मिली वो श्रद्धेय बाबूजी पारसनाथ यादव जी की जयंती समाजवादी पार्टी की। और निश्चित रूप से उनके साथ रह करके 2-3 काम हम लोगों ने अच्छा किया। हमेशा सही कामों को लेकर के उनसे लड़ना, अपनी बात को मनवा लेना और राजनीति में एक दूसरे का सहयोग और सपोर्ट करके कैसे हमारे क्षेत्र का विकास हो और अपने लोगों का कार्य हो। हम लोग कभी जाति पात की राजनीति में नहीं पड़े, और जिसका कारण रहा कि राजनीति के बहुत कम उम्र में मैं जनता द्वारा निर्वाचित हुआ, चुनाव जीता और अच्छे वोट से जीता। और इस बात की खुशी है कि हमको हर जाति, हर वर्ग और तमाम लोगों ने सहयोग किया, साथ दिया, मदद किया और आज भी लोग साथ और मदद करते रहते हैं। 2-3 बातें मैं बिल्कुल कह देना चाहता हूँ कि सतीश भैया मुंबई में रहते थे, पहले भी गुलाब भैया रहते थे। बहुत पुराना संबंध इनके परिवार से हम लोगों का चला आ रहा है और चलेगा भी। इनके छोटे भाई हैं, तो पारिवारिक सदस्य हम लोग उनको मानते हैं, डॉक्टर करमचंद यादव जी। हम लोगों का हमेशा जहाँ मिलते हैं उत्साहवर्धन करते हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। और रही बात ये कि मुंबई जैसे शहर में जहाँ इतनी व्यस्तता होने के नाते एक दूसरे से लोग मिल नहीं पाते हैं,
तमाम चीज़ लोग जानबूझकर मिलना भी नहीं चाहते, उनकी व्यस्तता है, उनका काम है और काम के लिए आदमी यहाँ आया है। ऐसी परिस्थितियों में विगत में 10 वर्षों से देख रहा हूँ खुद से कि सतीश भैया और ये गुलाब भैया या तमाम ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो अपने समाज के साथ साथ समाज के हर गरीब वंचित कमज़ोर लोगों का सहयोग और मदद के लिए हमेशा ये लोग खड़े रहते हैं। और ये देख करके, ये सुन करके बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे भाई, हमारे लोग समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है। आज इसी कड़ी में सतीश भैया फोन किए विकास भाई कहाँ हैं, तो मुलाकात हुई। क्षेत्र से लगा करके, जनपद से लगा करके मुंबई के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हम लोगों की हुई और हम लोगों की चर्चा हुई, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मेरा हमेशा शुभकामना है, साधुवाद है बड़े भैया के साथ कि आप लोग दिन दुना रात चौगुना इसी तरीके से एक दूसरे की सहयोग करते रहें, मदद करते रहें। और जब आप मदद करेंगे कहीं न कहीं ईश्वर उसका आपको प्रतिफल देगा। तो विकास भाई हमें जानना चाहेंगे, जैसे आप जब छात्र जीवन से राजनीति में लगाव रखते तो आपके पिताजी एक अध्यापक थे, तो डांट डपट तो पड़ी होगी कि भाई अभी पढ़ाई का समय है, तो अभी कहाँ से राजनीति में छलांग लगा रहे हो, और सफलता मिलने के बाद फिर क्या खुशी मिली होगी, उस बात को बताएंगे। 2-3 चीज़ें मैं आज स्पष्ट रूप से सतीश भैया आपको बता देना चाहते हैं, जो कि आप शुरू से जानते भी हैं हमारे विषय में। मैं परिवार का सबसे छोटा लड़का था। बड़े पिताजी अधिवक्ता थे, पिताजी अध्यापक थे। तो सुबह 2-4 लोग 6 लोग जब आते थे तो सबसे परिवार का छोटा बच्चा होने के नाते चाय और पानी पिलाने की जिम्मेदारी हमारे हिस्से में रहती थी। तो मैं जाता था तो चाय पानी कराता था। तो बात सुनते सुनते थोड़ा सा राजनीति में मेरा इंटरेस्ट बनने लगा और तमाम राजनीतिक परिवार से संबंध रहे। उन सब चीज़ों को जब इंटरेस्ट बढ़ा तो हम लोग सही दिशा में काम करना स्टार्ट कर दिए। अच्छे लोगों को हम लोग हमेशा बढ़ावा दिए, और चाहे वो जिस समाज के, जिस जाति के, जिस धर्म के हों, हम लोग कभी किसी से भेदभाव नहीं करते। जब आपको सफलता मिली, आप जिला पंचायत सदस्य मिले, तब उससे पिताजी का क्या माहौल था? आपके परिवार के अन्य लोग, सारे लोग चाहते थे कि मैं राजनीति में आऊँ। मेरी एक बहन है रिंकू यादव, उनकी दिली इच्छा थी कि मैं सेना में जाऊँ और देश की सेवा करूँ। लेकिन राजनीति, लोग कहते हैं ना कि राजनीति पूरी तरीके से अपनी तरफ खींचती है। जब इंटरेस्ट बढ़ा, लगाव बढ़ा, तो राजनीति में हम लोग एंट्री करते गए। लेकिन प्रश्न की है, खुशी इस बात की है तो मैं जीवन में पहली बार जब चुनाव लड़ा तो सबसे पहले मैं अपने क्षेत्रवासियों को सर झुका करके प्रणाम करता हूँ कि जिन लोगों ने अपने बेटे, अपने भाई पर भरोसा, विश्वास जताया। और हमारे सामने जितने लोग लड़ रहे हैं, इस बात को सतीश भैया आप भी जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं कि लोग कहते भी थे कि लड़ाई यहाँ पसना और पसेरी की, लेकिन जनता में जो लगाव था, जो स्नेह था, जो प्यार था, जो संबंध था, लोगों ने उससे ऊपर उठ करके, जाति और दल से ऊपर उठ करके इतना बड़ा सहयोग और समर्थन दिया। तो मैं कभी अपने आप को अकेला राजनीति में नहीं माना। मैं हमेशा यही मानता हूँ कि हमारे साथ हमारे लोग, समाज के अन्य लोग, गरीब कमज़ोर जो बेबस लोग हैं, वो लोगों की सहानुभूति के साथ साथ मेरा मदद और सहयोग का भाव हमेशा रहा। उन लोगों का भी रहा, मेरा भी रहा। और रही बात स्वर्गीय पारसनाथ जी की, तो राजनीति में जब कभी कोई एंट्री करता है, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, कोई न कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो आपको सही रास्ता बताता है। अब रास्ता आपको चुनना है कि आपको सही दिशा में जाना है कि गलत दिशा में जाना है। तो ईश्वर की कृपा रही, अपने लोगों का साथ रहा, सहयोग रहा। हमेशा हम लोग सही दिशा में काम किए और सही दिशा में नहीं, बहुत बढ़िया आपने कहा। आपकी बहन रिंकू यादव ने कहा कि हमारा भाई सेना में जाए। चलिए, सेना में नहीं गए तो आप पूरे देश की सेवा नहीं कर पाए, दोस्तों अपने क्षेत्र के विकास के नाम पे लोगों की सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है उस बहन के लिए। सेवा भाव हमारे अंदर पहले से ही था। मैं 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही उत्तर प्रदेश की। पारसनाथ यादव जी कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, जो हमारे एक ऐसा विश्वास और भरोसा था कि हमारे ही मोटरसाइकिल पर बैठते थे। ये उनका अटूट संबंध मेरे प्रति रहा, प्रेम रहा, और हमारा उनके साथ जो आस्था रही, जो आस्था आज तक चली आ रही है उनके प्रति मेरी। और मैं उसी भाव से हमारे प्रति
जो उनकी सहानुभूति रही उसके लिए मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके बताए हुए पदचिन्हों पर, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करता हूँ। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि अब पूरे जनपद में दूसरा कोई पारसनाथ यादव जी नहीं हो सकता। भाई ये तो बहुत बड़ा कर था जौनपुर के लिए माननीय पारसनाथ जी का। अच्छा, विकास भाई मुंबई में मिल के, और मेरी भी हार्दिक इच्छा थी कि विकास भाई मुंबई में आए हैं, मुलाकात करें, इनका सेवा स्वागत करें। और अब जानना चाहेंगे जितेंद्र भैया क्या कहना चाहेंगे विकास भाई के लिए, यहाँ पे आपके ऑफिस में आए, यहाँ बैठी, कैसा लगा? विकास भाई से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। विकास भाई से जब मैं मिला मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो हमारा उनका मान सम्मान है वो एक अलग है। लोगों को देख के लगता है कि जितेंद्र भाई विकास भाई से कैसे मिले, लेकिन वो तो ऊपर वाली की देन है, भाई साईं बाबा की कृपा है। माँ जीवदानी देवी मिलाए हमको, वो एहसान मैं नहीं भूलूँगा। वो एहसान हमारे रवि भाई का है जो घर का गृह प्रवेश था। हम हमारे मित्र श्री जगदीश पाल जी हम लोग गए थे गृह प्रवेश में मीरा रोड, वहीं पर भाई से मुलाकात हुआ। भाई से एक बार पहले भी मुलाकात हुआ था, तो उस समय हमारा ज़्यादा पहचान नहीं हो पाई थी जो पहचान गृह प्रवेश में हुआ। तो इसके लिए मैं विकास भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और विकास भाई से मैं बहुत दिली रिश्ता निभाता हूँ और बहुत दिल से मोहब्बत रखता हूँ। तो जितेंद्र भाई आप क्या चाहते हैं, फिर से जिला पंचायत बने कि विधायक बने विकास भाई? भाई माता शीतला चाहे कि भाई अपना विधायक क्या और ऊपर की पद मिले। भाई जैसा मेहनत करेगा वैसा मुकाम हासिल करेंगे। तो जितेंद्र भाई भी कहे भैया विधायक से भी ऊपर बने, इसका मतलब सांसद बने। तो हम लोग की शुभकामनाएं हैं कि देखिए जो समाज में उठने बैठने के काबिल है, समाज में जाते हैं और लोगों को पहचानते हैं किसका सचमुच में किसकी सेवा करनी चाहिए, तो किसको क्या ज़रूरत है। तो विकास भाई में खासियत है। और मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को आप देखें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और इसको आशीर्वाद दें, कमेंट में बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। दर्शकों के लिए क्या करना चाहेंगे भाई, छोटी सी बात? सबके प्रति, आपके प्रति सबके मन में बड़ी अच्छी श्रद्धा है और निष्ठा है आपके प्रति। निश्चित एक दिन आपका चैनल बहुत आगे जाएगा। आपके चैनल को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखा